जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। आध्यात्मिक जगत में दो बातें सिखाई जाती हैं। एक वचन है, बात है हरि इच्छा, और दूसरा वचन है, दूसरी बात है प्रभु कृपा। हम सब रोज अनुभव करते हैं, रोज की जिंदगी में कई अप डाउन्स, उतार चढ़ाव आते रहते हैं और आगे भी यही क्रम चलने वाला है। और दूसरी दृष्टि से हम माने तो जैसे पद, प्रतिष्ठा, परिवार, पैसा, पढ़ाई, आयु बढ़ेगी, समस्याएं, उतार चढ़ाव बढ़ेंगे। और आयु बढ़ने के साथ अपने शरीर के रोग बढ़ते हैं, जिनका संयमित और योग वाला जीवन अगर नहीं है तो, और समय पर जिन्होंने अपनी स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया है तो समस्याएं बढ़ेंगी, अप डाउन्स बढ़ेंगे। अभी कुछ ऐसी क्यों न अच्छी आदतें अपनाई जाएं कि आने वाले उतार चढ़ाव हमें ज्यादा डिस्टर्ब, दुखी न कर पाए, और इसको यूज टू माने। जैसे हम छोटे थे, घर वालों ने प्लास्टिक की कार लेके दी थी, टूट गई थी, नहीं मिल रही थी, हम बहुत रोए थे, लेकिन आज उसके लिए हम नहीं रोएंगे, क्योंकि हमें पता है उसका क्या वैल्यू। हम मैच्योर हो गए, वो हमारे लिए तुच्छ है, छोटी बात है। वैसे क्यों न आध्यात्मिक स्तर को, मैच्योरिटी को, समझ को इतना विकसित करते जाएं, बढ़ाते जाएं कि हर बड़ी से बड़ी समस्या जो दुनिया वाले जिसको मानते हैं वह हमें रूटीन लगे, छोटी बात लगे। जैसे गृहिणी भोजन बनाती है तो आग के ताप को रूटीन मानती है कि रोटी बनाने पे ताप आएगा ही, सहना पड़ता है, गर्मी शरीर को लगती है, ये रूटीन है, इसको कुछ अलग दुख नहीं मानते। वैसे ही जिस भी फील्ड, फैकल्टी में जो व्यक्ति है, एक मजदूर मजदूरी करता है, भार उठाना पड़ता है, किसी क्लार्क को, बाबू को पूरा दिन कुर्सी पर बैठ के लिखना पड़ता है, टीचर को पूरा दिन बोलना पड़ता है, माताओं को पूरा दिन भर घर का काम करना है, बच्चों की देखभाल, घर के बुजुर्गों की सेवा, पति का ध्यान, पति के मूड का ध्यान, पति के मित्रों का ध्यान रखना पड़ता है, घर की साफ सफाई का, सजावट का ध्यान रखना पड़ता है, अपने मायके की सुध रखनी पड़ती है, भाई बहन, माता पिता का ध्यान रहता ही है, पड़ोस के रिलेशन मेंटेन करने होते हैं, काम वाली बाइयों के संदर्भ में सोचना होता है, तो वह इसको टेंशन नहीं लेती, रूटीन मानती है। भाइयों को बैंक का काम है, लेना है, देना है, काम संबंधित किससे मिलना है, रिलेशन मेंटेन करने हैं, किसी के घर में शादी विवाह आदि मंगल कार्य में या दुख के समय में जाना है, बरादरी हो, फिर समाज हो, फिर धर्म का विषय हो, राष्ट्र का विषय हो, इनकम का विषय हो, इनकम बढ़े, जो है कम से कम वो बनी रहे, घटे नहीं, धंधा बना रहे, बढ़ता रहे, एक से दो धंधे कैसे करूं, इनकम सोर्स एक से दो कैसे, दो से तीन कैसे करूं, तो पुरुष ये सोचता है। तो हर कोई अपने अपने क्षेत्र में जो काम करता है उसको रूटीन मानता है, और रूटीन मानना चाहिए। एक आध्यात्मिक व्यक्ति जैसे जैसे गुरु शरण में जाता जाएगा, ज्यादा सत्संग कथा सुनेगा, तो उसके मन में विचार आता है साधना ज्यादा करूं,
अभी मेरे जीवन में त्याग बढ़ना चाहिए, वैराग बढ़ना चाहिए, लेकिन उधर से बच्चे बड़े हो रहे हैं, घर की समस्याएं बड़ी हो रही हैं, कभी धन की तकलीफ है, कभी तन की तकलीफ है, कभी पारिवारिक तकलीफ है, यह भी उसी समय बढ़ते हैं, कम नहीं होते। उसी बीच में उसको आध्यात्मिक तरक्की की, उन्नति की चिंता सताती है। तो जो साधक इसको रूटीन मानेगा और संसार को ज्यादा महत्व न दे के आध्यात्मिकता को ज्यादा जितना महत्व देगा, उसकी अवस्था बढ़ेगी। और इन झंझटों के बीच में हर किसी को गुजरना है। जैसे आज कोई डॉक्टर है या कोई इंजीनियर है, कोई सीए है, कोई आईपीएस ऑफिसर है, जो भी जिस भी प्रोफेशनल फील्ड में है, उस सब ने फर्स्ट से लेके मैट्रिक तक वही पढ़ाई की है। स्कूल कॉलेज अलग हो सकते हैं, सिलेबस थोड़ा बदल जरूर सकता है, पैटर्न चेंज हो सकता है, स्टेट बोर्ड का अलग है, सीबीएसई का अलग है आदि, लेकिन मैट्रिक पहले से लेके 10th तक सबने किए, 11th 12th सबने की है, फिर बैचलर डिग्री, किसी ने मास्टर डिग्री, ये सब इसी क्रम से, इसी पड़ाव से गुजरे हैं। वैसे ही आध्यात्मिकता में भी यही नियम रहेंगे, संसार में भी यही नियम है। तो इस बीच में खुद को संभालना है, संसारी दृष्टि से और आध्यात्मिक दृष्टि से। तो इसके लिए जीवन में 2 विशेष गुण अपनाने हैं। पहला है प्रभु इच्छा, जहां भी कुछ असफलता मिले, प्रभु इच्छा, जो काम नहीं हो रहा है, चिंता एक हद तक हो, चिंता को चिंतन में कन्वर्ट करना है, बदलना है, चिंतन ज्यादा करें, फिर थोड़ा चर्चा भी करें उसी बिंदु पर। हो सकता है हमें जो नहीं समझ रहा कोई बता जाए, गहरा अध्ययन करें, चिंता नहीं, थोड़ा भगवत भरोसा भी हो, मेहनत भी हो, चर्चाएं भी हो, चिंतन भी हो, मतलब सोचना भी हो, मेहनत, सोचना भी हो, फिर प्रभु भरोसा भी हो। चौथा, थोड़ा धैर्य भी हो, क्योंकि हर काम उसी समय नहीं होता, क्योंकि हमारा जो मन है ना उसको बहुत जल्दी है। जिस दिन मेडिकल में किसी भी व्यक्ति की, लड़का लड़की की एडमिशन हो जाती है ना, पहले दिन एप्रॉन डॉक्टर को पहनाया जाता है, स्टेथोस्कोप कंधे पर आ जाता है, उसको पहले दिन लगता है मैं डॉक्टर बन गया। अरे भैया अभी एडमिशन हुई है, अभी 4 साढ़े 4 5 साल पढ़ाई करोगे, फिर एमबीबीएस होगी, फिर इंटर्नशिप होगी, फिर एमडी की इंटर्न होगी, फिर एमडी करो 3 साल लगेंगे, फिर डीएम की इंटर्नशिप होगी, फिर डीएम जब करोगे तब जाके तुम बड़े डॉक्टर बने। फिर अभी तुम्हें खुद को सामने ऐसा प्रेजेंट करना है, तुम्हें कुछ आता है, परिवार वालों ने जो तुम पर इन्वेस्ट किया है उसका रिटर्न देने का समय, फिर दवाखाना कहाँ आए, कहाँ से आए, फिर या तो कहाँ काम करना है, वहाँ का वातावरण, फिर मैचिंग विचारों की हो, काम करने के तरीके एक दूसरे से मैच खाते हों, तब जाके 5-10 साल के बाद गाड़ी स्पीड लेना शुरू करती है। इतने में फिर मंगनी विवाह हो चुका होता है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, यहाँ का प्रॉब्लम, वहाँ का प्रॉब्लम, माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं, भाई बहन की कुछ न कुछ समस्याएं हैं, विवाह है, आदि आदि आदि। इन सब प्रोसेस से खुद ही हर किसी को गुजरना है। तो जो काम नहीं हो रहा है, प्रभु इच्छा, सोचना नहीं है, मेहनत करनी है और चिंतन चर्चा करनी है, चिंता नहीं करनी, थोड़ा भगवत भरोसा हो, प्रभु सब ठीक कर देंगे, और धैर्य भी हो, धैर्य रखना पड़ेगा। साधना में किसी का भी पहले दिन भगवान से एकाकार नहीं हुआ जाता। पहले आप बैठना सीखो, कमर सीधी करके सुखद आसन में पलती मार के बैठो, गर्दन सीधी, आंखें बंद करके बैठना सीखो। फिर जो गुरु मंत्र मिला हुआ है,
अगर गुरु धारण नहीं किया तो जल्दी करना चाहिए, क्योंकि उस दिन एडमिशन होती है, पढ़ाई बाद में शुरू होती है। बहुत लोगों को ये भ्रांति है, गलत फहमी है, मैं गुरु धारण करूंगा, गुरु शरण में जाऊंगा, मेरा हो जाएगा। नहीं भैया, आपकी गलती है। अभी शेष जितना जीवन बचा है आपका, बाकी जीवन बचा है, उतना आपको समर्पण, साधना, सेवा, सत्संग, सत्कर्म, 5 बातों में लगाना है। समर्पण, गुरु जो भी कहे आपको समर्पित होना, दिमाग नहीं लगाना। साधना, सत्संग, सेवा और सत्कर्म, सद्भाव, ये 5 गुण अपनाओगे तो तुम्हारी यात्रा शुरू होगी। जिस दिन गुरु कृपा हुई, गुरु मंत्र मिला, ये ध्यान में रखना, हो नहीं गया, शुरू हो रहा है तेरा। तो चलो, जब तक गुरु धारण नहीं किया, कोई भी भगवान का नाम राम राम राम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। जो भी भगवत नाम अच्छा लगे, बैठ जाओ, जपना शुरू करो। तो पहले बैठा जाता है, फिर थोड़ा त्याग आहार में, उच्चार में, व्यवहार में संयमितता हो, कंट्रोल हो, पवित्रता ही हो। उच्चार, विचार, आचार, आहार, व्यवहार, इसमें स्पष्टीकरण हो, शुद्धता हो, पवित्रता हो, प्योरिटी हो। धीरे धीरे यात्रा बढ़ेगी। तो अगर देरी लग रही है तो हरि इच्छा, कोई काम नहीं बन रहा, टेंशन नहीं करना है, चिंतन करना है, चर्चा करनी है, पूछो। संसार में कहीं अटके हुए हो, सीनियर्स से, बड़ों से, अनुभवियों से पूछो। वीडियो देखो, आजकल यूट्यूब पे, गूगल में वो विषय डालो, सामने कुछ न कुछ लिरिक्स के रूप में सामने आ जाएगा रिटर्न, वो पढ़ो, मेहनत करो, धीरे धीरे सॉल्यूशन निकलेगा। तो जो काम नहीं हो रहा, हरि इच्छा, प्रभु इच्छा, और जो काम हुआ है प्रभु कृपा। जो भी तुम्हें संसार में सक्सेसनेस, कामयाबी मिली है, प्रभु कृपा से। मेरे केवल करने से नहीं, क्योंकि करने वाले तो मेरे जैसे कई हैं, मेरे से ज्यादा वाले भी बहुत हैं, मेरे से सीनियर से बहुत हैं। वो नहीं आगे बढ़े, उनको वो प्राप्ति नहीं हुई जो मुझे मिला है, ये प्रभु कृपा है। कहते हैं कि राम और रावण में क्या अंतर था? विश्वास दोनों में था। राम को खुद पर विश्वास था, रावण को खुद के अहंकार पर विश्वास था। दोनों में बस अंतर है। परिणाम क्या हुआ? रावण को हर साल दशहरे के दिन जलाया जाता है, राम को पूरी दुनिया पूजती है, अपना आराध्य, अपना आदर्श मानती है। बड़ा अंतर हो जाता है थोड़ा सोच में। दोनों को विश्वास है, राम जी को खुद पर, अपने आचरण पर, अपनी सौम्यता पर विश्वास है, रावण को अपने अहंकार पर, ज्ञान पर, तपस्या पर, कुल पर अहंकार है। इतना अंतर हो जाता है थोड़ा बदलने से। किसी को दिल्ली जाना है, रोड पर गाड़ी आ गई, या किसी को मुंबई जाना है, मुंबई जाने वाला दिल्ली वाले मार्ग पर गाड़ी को केवल मोड़ दिया, यात्रा तो की, उल्टा अपनी मंजिल से दूर हो जाएगा। किसी को फिर मुंबई जाना है लेकिन दिल्ली की ओर गाड़ी कर दी, तो यात्रा तो करेगा, जर्नी तो होगी, लेकिन उल्टा अपनी मंजिल से दूर हो जाएगा। इतना फर्क पड़ता है थोड़ी डायरेक्शन या थोड़ा विचारों को बदलने से। हमारे गुरुदेव भगवान 1008 सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज, या तो भक्ति, या तो सेवा परोपकार, या सत्संग, चौथा विषय उनके जीवन में सामने आता ही नहीं था। चर्चा में या तो भक्ति करो, या आंखें बंद करके खुद बैठे रहते थे, या तो नया सेवा कार्य कौन सा चल रहा है, अभी क्या करें, कैसे करें, कितनों को लाभ होगा, या सत्संग का था, बाकी कुछ नहीं। और हमारे शिवधारा का आधार भी यही है, साधना, सत्संग, सेवा।
साधना किए बगैर मन की शांति नहीं मिलेगी, आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगी, मैच्योरिटी नहीं बढ़ेगी, तो हम लोग विचलित होते रहेंगे। साथ में सत्संग हो, कथा हो, थॉट पावर स्ट्रांग रहेगा, और फिर सेवा करेंगे तो पुण्य स्तर बढ़ेगा, और सिमरन से मन की सफाई हुई, यहाँ भी आनंद और परमार्थ की भी सिद्धि, संसार में भी सफलता और आध्यात्मिक भी सिद्धि, प्रभु प्राप्ति हो जाएगी। अभी अंत में विषय है, ऐसा क्यों करें? कोई काम नहीं हुआ तो प्रभु इच्छा क्यों? इसलिए कि अगर मानेंगे अमुक व्यक्ति ने, दूसरे किसी ने मुझे रोका है, उसके कारण मेरा काम नहीं बन रहा, या मैं ही नादान हूँ, तो दूसरे के लिए बदला लेने की भावना जगेगी, और मेरे कारण मैं सफल नहीं हूँ, मैं नादान हूँ, ना समझ हूँ, मुझे समझता नहीं है, मैं गरीब हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ, तो निराशा बढ़ेगी। हरी इच्छा, भगवान ऐसा नहीं चाहता होगा, और मेरे कर्मों के कारण हुआ है, कोई बात नहीं, ट्राई एंड ट्राई अगेन। और जो मिला है प्रभु कृपा से मिला है। अगर कहेंगे मेरे कारण हुआ, मेरे में कुछ विशेष था, खास था, तभी मैं कामयाब हुआ हूँ, तो अहंकार आएगा, और अहंकार गिराता है। सफल होने के बाद भी इंसान असफल ही हो जाता है। और प्रभु कृपा से हुआ है तो प्रभु में, गुरु में विश्वास बढ़ता जाएगा, सच्चाई में, अच्छाई में, भक्ति में, सेवा में विश्वास बढ़ता जाएगा। मैंने सेवा की, सत्संग किया, प्रार्थना की, साधना की, गुरु का आराधन किया, परमात्मा की भक्ति की, तभी मैं सफल हुआ हूँ, तो भाव और बढ़ता जाएगा। हमारे को देखे देखे दूसरों का भाव भी बढ़ेगा। बस ये छोटे से 2 नियम जीवन में अपनाएं। जो काम नहीं हो रहा है हरि इच्छा, जो काम हुआ है हरि कृपा। बस ये 2 बातें जीवन में अपनाएं, जीवन को धन्य बनाएं। और श्रावण मास में शिव जी की विशेष कृपा बरसती है। केवल जल लोटी घर से कोई लेके जाए, हो सके तो कच्चा दूध डालें स्टील की लोटी में, ओम नमः शिवाय करके चढ़ाएं, और थोड़ा से एक कागज में थोड़ी शक्कर, थोड़े कच्चे चावल चढ़ाएंगे। धन बढ़ेगा, जीवन की खुशियां बढ़ेंगी। एक बेलपत्र लेके जाएंगे, चढ़ाएंगे, तो भक्ति और समृद्धि दोनों बढ़ेंगे। तो केवल इतने करने से हम शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और चतुर्मास का पहला महीना होता ही श्रावण है, इसका पूरा पूरा लाभ लेना चाहिए। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। प्यारा प्यारा